हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कोहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज से मैं आपको इस चैनल पर 5 साल तक के बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर हाफ बाजू स्वेटर को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू करूंगी। आज इसका ये पार्ट नंबर 1 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऊन के अनुसार फंदे लेना, बॉर्डर बनाना, बॉर्डर के बाद फंदे बढ़ाकर ये जो डिजाइन बनाया गया है, इस डिजाइन को बनाना बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस स्वेटर को बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई 3 तार वाली ऊन ली है, जिसमें इस तरह से ये 3 धागे अलग अलग बने हुए होते हैं। तो इस स्वेटर को बनाने के लिए आप ऊन अपनी पसंद से ले लीजिए, जो आपको पसंद हो। अगर आपको 3 प्लाई वाली पसंद है तो 3 प्लाई वाली ले लीजिए, और अगर आपको इस तरह से सिंगल धागे वाली ऊन से स्वेटर बुनना पसंद हो तो सिंगल धागे वाली ऊन ले लीजिए, चाहे ये 3 प्लाई हो या 4 प्लाई हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस ऊन से इस स्वेटर को बनाने के लिए यहाँ बॉर्डर में मैंने लिए हैं 65 यानी 65 फंदे। 2 इंच का मैंने ये बॉर्डर बनाया है, ये देख लीजिए। इस तरह से बॉर्डर बनाने के बाद उल्टी साइड से इसमें मैंने 11 फंदे बढ़ाए हैं। 11 फंदे बढ़ाने से ऊपर हो गए हमारे 76 यानी 76 फंदे। और ये जो हमने डिजाइन बनाया है, इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 12 के मल्टीपल प्लस 4 फंदे एक्स्ट्रा लेने होते हैं, तो बिल्कुल सेम तरीके से हमारा डिजाइन एडजस्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको 3 प्लाई वाली ऊन और ये जो हमारी सिंगल धागे वाली ऊन होती है, इन दोनों तरह की ऊन में लिखित में मेजरमेंट बता देती हूँ कि अगर आपको इन दोनों ऊन में से किसी भी ऊन से स्वेटर बनाना हो तो कितने कितने फंदे आपको लेने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लिखित में क्या होता है जल्दी समझ में आ जाता है। अगर आप ले रहे हो, जैसे कि मैंने ली है ये वाली ऊन 3 तार वाली, तो आप बॉर्डर में डाल लीजिए 65 यानी 65 फंदे, और बॉर्डर बना के 2 इंच और उल्टी साइड से 11 फंदे आप इसमें बढ़ा दीजिए, तो आपके कुल फंदे हो जाएंगे 76 यानी 76 फंदे। जो हमारा डिजाइन है ये 12 के मल्टीपल प्लस 4 फंदे लेंगे तो 76 फंदे में हमारा डिजाइन ऐसे एडजस्ट हो जाएगा। बॉर्डर में ली है मैंने 10 नंबर की सिलाई और ऊपर लगाई है 9 नंबर की सिलाई। तो ये तो हो गया है इस 3 तार वाली ऊन का मेजरमेंट। अब आज ये जो हमारी सिंगल धागे वाली ऊन होती है, 3 प्लाई 4 प्लाई में कोई भी सिंगल धागे वाली ऊन आपकी हो, तो देखिए उसके आप बॉर्डर में डाल लीजिए 70 यानी 70 फंदे, ऊपर बढ़ा दीजिए आप 11 फंदे, तो टोटल हो जाएंगे आपके 81 यानी 81 फंदे। आपका जो डिजाइन सेट होगा ये 13 के मल्टीप्लस 3 फंदे से एडजस्ट होगा, तो 13 6 78 और लास्ट में 3 81 यानी 81। बॉर्डर में ले लीजिए आप 11 नंबर की सिलाई। 2 इंच बॉर्डर बनाने के बाद आप उल्टी साइड से 11 फंदे बढ़ाकर और 10 नंबर की सिलाई इसमें लगा दीजिए। तो ये मैंने आपको लिखित में दोनों तरह की ऊन में बता दिया है। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा मल्टीपल का बता रही हूँ। इस ऊन में मैंने बताया कि 12 के मल्टीपल प्लस 4 फंदे। उसका कारण ये है कि ये जो हमारा डिजाइन बना है ये 10 फंदे पर बना है, और बीच में मैंने रखे हैं 2 फंदे, तो 10 और बीच में 2 यानी 12। और जब मैंने आपको बताया कि 13 के मल्टीपल, तो आपको क्या करना है, डिजाइन तो ये तो हमारा 10 फंदे पर ही बनेगा। जो बीच में हमारे 2 फंदे हैं, इसकी जगह पर आपके 3 फंदे उल्टे आ जाएंगे, तो 10 और 3 13। तो इस तरीके से 3 उल्टे और 10 फंदे का डिजाइन, 3 उल्टे और 10 फंदे का डिजाइन, और लास्ट में आपके 3 फंदे आ जाएंगे। तो चलिए, अब जैसे मैंने इन फंदों में डिजाइन बनाया है ये मैं आपको बनाकर बता रही हूँ। दोनों तरह की ऊन में मैंने आपको डिजाइन सेट करना बता दिया है कि कैसे बनेगा। अब ये जो हमारा डिजाइन है ये सीधी साइड से शुरू होता है, 10 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। तो अब मैं आपको डिजाइन की 10 सिलाइयाँ यहाँ 28 फंदे में बताऊंगी। 12 दूनी 24 और उसमें 4 फंदे एक्स्ट्रा। तो ये आप देख लीजिए, आप सिंगल धागे वाली ये वाली जो ऊन होती है ऐसी ऊन में बना रहे हो तो 81 फंदे होंगे। जहाँ बीच में हम 2-2 फंदे रखते हैं वो आप 3-3 करते जाइए, सेम एडजस्ट होता चला जाएगा। बाकी का तरीका बिल्कुल सेम है।
तो देखिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 28 फंदे, 12 दूनी 24 और उसमें 4 फंदे एक्स्ट्रा। फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से मैंने उल्टी बनाई हुई है। आप अपना बॉर्डर बनाइए, बॉर्डर के बाद उल्टी साइड से 11 फंदे बढ़ाइए। अब जैसी सिलाई मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, सेम आप बॉर्डर के बाद अपनी डिजाइन की पहली सिलाई को शुरू कीजिए। तो देखिए पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। मैं हमेशा ही जो पहला फंदा होता है इसको बुन कर लेती हूँ, आप स्लिप करते हो तो स्लिप कर लीजिए। तो ये एज स्टिच हो गया है। इसके बाद यहाँ से हम अपना डिजाइन शुरू कर रहे हैं। जो आपकी सिंगल धागे वाली ऊन होगी उसमें भी आप यहाँ 3 ही फंदे रखिए और जो 3 प्लाई वाली ऊन है उसके लिए भी यहाँ 3 ही फंदे रख लिए, क्योंकि 76 फंदे हैं, 76 में एक एक एक्स्ट्रा रखा हुआ है। तो एज स्टिच के बाद यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू हो रहा है। 2 फंदे उल्टे, अब हम धागा पीछे करेंगे और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। अब देखिए 1 और ये 2, इन 2 फंदे के यहाँ आगे से सिलाई डालेंगे। यहाँ हम किसी फंदे के अंदर सिलाई नहीं डाल रहे हैं, फंदे के आगे से ऐसे सिलाई डालेंगे। एक फंदा हम इस तरह से एक्स्ट्रा बुन लेंगे। इस एक्स्ट्रा बनाए हुए फंदे को सिलाई के ऊपर डाल देंगे, धागे को वापस अपनी तरफ करेंगे, ये एक्स्ट्रा जो बनाया और इन 2 में से एक ही वाला, 2 का एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर एक फंदा ये है इसे भी उल्टा ही बुन देंगे। धागा पीछे करेंगे और अब 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। तो देखिए पहला फंदा एज स्टिच, इसे छोड़कर 2 उल्टे और 10 फंदे का डिजाइन, ये 12 फंदे हमारे हो गए हैं। इसी को बार बार रिपीट करना है। तो ध्यान से देखिए, दोबारा डिजाइन को बना रहे हैं। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। अब 1 और ये 2, इन 2 फंदे के हम आगे से ऐसे सिलाई डालेंगे। देख लीजिए हमने किसी फंदे में सिलाई को नहीं डाला है। 2 फंदे के आगे से ऐसे सिलाई डालेंगे, एक फंदा एक्स्ट्रा बनाएंगे, इसको हम सिलाई के ऊपर रख लेंगे और धागा अपनी तरफ करेंगे। ये एक्स्ट्रा और ये वाला, इन 2 फंदे का हम यहाँ एक फंदा इस तरह से उल्टा बुन देंगे। अब ये जो हमारा एक फंदा और बच जाता है इसको भी हम यहाँ उल्टा ही बुन देंगे। धागा पीछे करेंगे और अब 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। आपके जितने भी फंदे हों यही 12-12 फंदे का डिजाइन बार बार बनाते जाइए। लास्ट में आपके 3 फंदे होंगे, इनको आप उल्टा ही बना दीजिए। तो देखिए सिंगल धागे वाली ऊन में और 3 तार वाली ऊन में सिर्फ ये जो हमारे बीच में 2 फंदे उल्टे आए हैं यहाँ अंतर आएगा। इसमें 3 तार वाली में आपके 2 होंगे और सिंगल धागे वाली में 3 हो जाएंगे। साइडों में दोनों में ही आपके 3-3 हैं। तो पहली सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो गई। दूसरी सिलाई उल्टी साइड से, इस डिजाइन में उल्टी साइड की सारी सिलाइयाँ उल्टी बनाई जाती हैं और जो डिजाइन उल्टी साइड से बिल्कुल उल्टा उल्टा बुना जाता है वह बहुत ही जल्दी बन के कंप्लीट हो जाता है और बनाने में काफ़ी आसान हो जाता है। तो अब इस दूसरी सिलाई को आप इस तरह से उल्टा उल्टा बुन लीजिए। ये जो डिजाइन इसमें हमने बनाया हुआ है ये इस तरह से बिल्कुल फैला हुआ सा डिजाइन होता है, इसमें कोई भी हमारा इस तरह से फंदे श्रिंक नहीं होते हैं, इसलिए हमें इसमें बाकी के डिजाइन के अकॉर्डिंग 2-4 फंदे कम रखने होते हैं। तो इस 76 फंदे में ये हमारा बहुत ही अच्छे से डिजाइन बना है और एकदम परफेक्ट साइज बन के तैयार होगा। 81 फंदे आप सिंगल धागे वाली में डालोगे तो दोनों तरह की ऊन का जो साइज बनेगा वो बिल्कुल इक्वल बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए दूसरी सिलाई हमारे डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए इसकी तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। तीसरी सिलाई को आप ध्यान से देखिए, पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए। अब यहाँ से हम डिजाइन को शुरू कर रहे हैं। एज स्टिच के बाद 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे और अब यहाँ हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब देखिए ये इधर से एक सीधा फंदा और एक ये, इन 2 फंदे के आगे से हम ऐसे सिलाई डालेंगे
और एक एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे और सिलाई के ऊपर हम ले आएंगे। धागा वापस अपनी तरफ करेंगे और यहाँ हम पहले, क्योंकि अब 3 हो गए ना, तो पहले हम 2 का एक फंदा उल्टा बुन देंगे, फिर इस फंदे को भी उल्टा ही बुनेंगे। धागा पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा ये और एक इधर से सीधा, दोनों फंदे के आगे से सिलाई डालेंगे, एक फंदा एक्स्ट्रा बुनेंगे और इसे हम सिलाई के ऊपर ले आएंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ 2 का एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर इस फंदे को भी हम उल्टा ही बुन देंगे। धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। तो देखिए एज स्टिच के बाद यहाँ से यहाँ तक हमने जो डिजाइन बनाया, अब इसी को बार बार रिपीट कीजिए। धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे ये उल्टे, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, अब 1 और ये 2। इन 2 फंदे के आगे से सिलाई डालेंगे, एक फंदा एक्स्ट्रा बनाएंगे और सिलाई के ऊपर ले आएंगे। धागा अपनी तरफ कर देंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, इन 2 का हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे, इस फंदे को भी उल्टा ही बना देंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, ये वाला और एक इधर से सीधा, 2 फंदे के आगे से सिलाई डालेंगे, एक एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे और इसको सिलाई के ऊपर डाल देंगे। धागा अपनी तरफ कर लेंगे, ये वाला और ये वाला, इन 2 का हम एक फंदा बना देंगे, इस फंदे को भी ऐसे उल्टा ही बुन देंगे। धागा पीछे, 3 फंदे सीधे। तो फ्रेंड्स अब आगे आपके जितने भी फंदे हों, यही 12-12 फंदे का डिजाइन बनाते जाइए और लास्ट के 3 फंदे उल्टे। तो 3 सिलाइयाँ हमारे डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब मैं आपको उल्टी साइड की सिलाइयाँ बुनकर नहीं दिखाऊंगी, उल्टी साइड से तो आपको ऐसे ही धागा अपनी तरफ करके सिलाई को उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। तो आप इसकी चौथी सिलाई को यानी 4th सिलाई को कंप्लीट कीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई, 5वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 5वीं सिलाई को अब आप ध्यान से देखिएगा, पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए। अब यहाँ से हम डिजाइन शुरू करेंगे। एज स्टिच के बाद 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2। अब हम धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और ये 2। अब देखिए एक फंदा ये और एक ये, इन 2 फंदे के आगे से सिलाई डालेंगे, एक फंदा हम एक्स्ट्रा बनाएंगे और इसको हम सिलाई के ऊपर डाल देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे और इन 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे, फिर इस फंदे को भी हम उल्टा ही बुन लेंगे। अब हम धागा पीछे करेंगे, 5वीं सिलाई पर यहाँ बीच में 2 फंदे सीधे आएंगे, 1 और ये 2। अब देखिए एक ये वाला और एक इधर से सीधा, आगे से सिलाई डालेंगे और 2 फंदे के आगे से हम एक एक्स्ट्रा फंदा बुनकर लाएंगे और इसको हम सिलाई के ऊपर डाल देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे का एक फंदा हम इस तरह से उल्टा बुनेंगे, फिर इस फंदे को भी उल्टा ही बुन देंगे। धागा पीछे लेकर जाएंगे और 2 फंदे ये सीधे। अब देखिए एज स्टिच के बाद यहाँ तक हमारा 12 फंदे का डिजाइन बन गया। इसी को बार बार रिपीट कीजिए। 2 फंदे ये उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। अब एक ये और एक ये, इन 2 फंदे के आगे से सिलाई डालेंगे, एक एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे और इसको हम सिलाई के ऊपर ले आएंगे। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे का एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर इसको भी हम उल्टा ही बुन देंगे। धागे को पीछे लेकर जाएंगे और यहाँ बीच में 2 फंदे हमारे सीधे बुने जाएंगे। अब एक ये और एक इधर से सीधा, 2 के आगे से सिलाई डालेंगे, एक एक्स्ट्रा फंदा बुनकर हम सिलाई के ऊपर डाल देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे का एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर एक फंदा बचा, इसे भी उल्टा ही बुन लेंगे। धागा पीछे और 2 फंदे सीधे। तो यही 12-12 फंदे का डिजाइन बार बार बनाते जाइए, लास्ट के 3 फंदे उल्टे। तो यहाँ पर हमारी 5 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। 6ठी सिलाई उल्टी साइड से, इसे आप उल्टा उल्टा बुन लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 6 सिलाइयाँ हमारे डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 7वीं सिलाई और सीधी साइड पर।
7वीं सिलाई पर आप ध्यान से देखिए, पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए। अब यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू हो जाएगा। एज स्टिच के बाद 2 उल्टे, धागा पीछे, अब एक फंदा सीधा। अब देखिए ये सीधा और ये डिजाइन वाला, 2 फंदों के आगे से सिलाई डालेंगे और एक एक्स्ट्रा फंदा बुनकर लाएंगे और सिलाई पर वापस डाल देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे का एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर इस फंदे को भी उल्टा ही बुन देंगे। धागा पीछे करेंगे। अब देखिए 7वीं सिलाई पर यहाँ बीच में 4 फंदे सीधे बुने जाएंगे। 1 और ये देखिए 2, 3 और ये 4। अब एक ये वाला फंदा और एक ये, इन 2 के आगे से सिलाई डाल लेंगे, एक एक्स्ट्रा फंदा बना लेंगे और इसको हम सिलाई पे डाल देंगे। धागा अपनी तरफ, इन 2 फंदे का एक फंदा उल्टा बुनेंगे, इसे भी हम उल्टा ही बना देंगे। धागा पीछे, एक फंदा सीधा। तो एज स्टिच के बाद यहाँ तक हमारा 12 फंदे का डिजाइन कंप्लीट हुआ। इसी को बार बार रिपीट करेंगे। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा ये सीधा। अब देखिए ये और ये, इन 2 के आगे से सिलाई डालेंगे, एक एक्स्ट्रा फंदा बना लेंगे और इसे सिलाई पर डाल देंगे। फिर हम धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 का एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर एक इसे भी बुन लेंगे। हम जो एक्स्ट्रा बनाते हैं उसको साथ के साथ ऐसे 2 का एक करके घटा देते हैं। अब बीच में 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3 और ये 4। तो देखिए धागा पीछे करके हमने 4 फंदे सीधे बना लिए। अब 1 और ये 2, इन 2 के आगे से ऐसे सिलाई डालेंगे और एक एक्स्ट्रा फंदा हम ऐसे बनाएंगे, इसको सिलाई पर डाल देंगे। धागे को अपनी तरफ कर लेंगे, इन 2 का एक फंदा बुन देंगे, फिर इसको भी उल्टा ही बुन लेंगे। धागा पीछे, एक फंदा सीधा, लास्ट में आपके 3 फंदे होंगे, इनको आप उल्टा बुन दीजिए। तो 7 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हुई। 8वीं सिलाई को आप उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। 9वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 9वीं सिलाई को अब आप ध्यान से देखिएगा, 1, 2 और ये 3 फंदे हमने स्टार्टिंग में उल्टे बनाए, पहला एज स्टिच और 2 डिजाइन के। अब हम धागा पीछे करेंगे, ये सीधा वाला फंदा और ये डिजाइन का, इन दोनों के आगे से सिलाई डाल लेंगे, एक एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे और सिलाई के ऊपर ले आएंगे। धागे को अपनी तरफ घुमाएंगे और 2 का एक फंदा उल्टा बनाएंगे, एक फंदा और उल्टा बुन देंगे। धागा पीछे करेंगे, 9वीं सिलाई पर बीच में 6 फंदे सीधे बुने जाएंगे। देखिए धागा पीछे करके 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब देखिए ये हो गया और एक ये हो गया। इन 2 फंदे के आगे से हम सिलाई डाल लेंगे, एक एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे, इसे सिलाई के ऊपर डाल देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 का एक फंदा उल्टा बुनेंगे और फिर इस फंदे को भी उल्टा ही बुन देंगे। तो ये देखिए एज स्टिच के बाद ये हमारा 12 फंदे का डिजाइन कंप्लीट हो गया। अब इसी को बार बार रिपीट करेंगे। 2 फंदे ये उल्टे, धागा पीछे करेंगे, एक और ये 2 फंदे के आगे से सिलाई डालकर एक एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे, इसको हम सिलाई पर ले आएंगे। धागा अपनी तरफ करके ये 2 का एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर इस फंदे को भी उल्टा ही बुन लेंगे। धागा पीछे और अब 6 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब 1 और ये 2, इन 2 के आगे से हम ऐसे सिलाई डाल लेंगे और देखिए इस एक्स्ट्रा फंदे को सिलाई के ऊपर डाल देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 का एक करेंगे, इस एक फंदे को भी हम उल्टा बुन देंगे। लास्ट में हमारे 3 फंदे बचेंगे, इनको हम उल्टा उल्टा बुन देंगे। तो ये हमारी 9 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। 10वीं सिलाई उल्टी साइड से पूरी उल्टी बुनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा डिजाइन 10 सिलाइयों में ओवर हो गया है। अब मैं आपको एक बार इसकी नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग बता रही हूँ ताकि डिजाइन को आगे रिपीट करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो जो डिजाइन की पहली सिलाई मैंने यहाँ से बताई, सेम आपको मैं दोबारा रिपीट करके दिखा रही हूँ। ध्यान से देखिएगा, आगे आगे सेम बनाते जाना है। पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए, उसके बाद 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे,
4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। 2 फंदे के आगे से ऐसे सिलाई डालेंगे, एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे, सिलाई के ऊपर ले आएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 का एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर इस फंदे को भी उल्टा ही बुन देंगे, धागा पीछे करेंगे, 4 फंदे ये सीधे, 1 2 3 और ये 4। फिर से हमारा यही डिजाइन बनेगा। और बाई चांस आपको पूरा ही डिजाइन बनाने में दिक्कत आती है तो वीडियो को आप बैक कर लीजिए और इन्हीं 10 सिलाइयों को देखकर बना लीजिए। 4 फंदे सीधे बनाने के बाद 2 उल्टे, धागा पीछे, 4 सीधे, 1 2 3 और ये 4। 2 फंदे के आगे से सिलाई डालेंगे, एक्स्ट्रा फंदा बनाकर सिलाई पर लाएंगे, धागा अपनी तरफ, 2 का एक करेंगे, फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4, लास्ट के 3 फंदे उल्टे। तो ये मैंने आपको एक सिलाई स्टार्ट करके दिखा दी है कि ऐसे सेम हमारा यही बीच से डिजाइन फिर से शुरू हो रहा है। तो आप इन्हीं 10-10 सिलाइयों को बार बार रिपीट करते हुए आर्म होल तक की इसकी लेंथ बना लीजिए। तो इसकी जो मैंने अभी लेंथ बनाई है ये मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ कितनी बनाई है। ये देखिएगा, यहाँ से और यहाँ तक हमारी 11.5 इंच की इसकी लेंथ बनी हुई है। तो आप नाप कर बना लीजिए। और अगर मैं आपको सिलाइयाँ गिन कर बताऊँ जो हमारे डिजाइन हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 डिजाइन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और 8वें डिजाइन की मैंने यहाँ पर 8 सिलाइयाँ कंप्लीट की हैं। 9वीं सिलाई पर हम यहाँ से गले की पट्टी शुरू करेंगे, 12.5 इंच पर हम मुड्डे की घटाई शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ से जो है पट्टी शुरू करना और फिर 12.5 इंच पूरी होने पर इसमें हम मुड्डे की घटाई कैसे करेंगे, गले की घटाई कैसे करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल की सारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।